हाय एवरीवन, फाइनली आई एम बैक क्योंकि बोर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं। 10th के नहीं, 12th के। इसलिए इसका बेसिकली मतलब यह है कि मेरी स्कूल लाइफ ख़त्म। तो हाँ, बस फटाफट कुछ टिप्स देना चाहूँगा अगर कोई अभी 11th में है या फिर कोई इवन 10th में है जो अभी मेरी वीडियो उसको रिकमेंड हुई हो अगर। तो अगर मुझे को 12th में तुम्हें कोई टिप्स देनी है, देखो, पहली बात जो मैं टिप्स दूंगा ये बात जान लो कि वो तुम्हारे काम में आएंगी, क्योंकि मेरे 10th में आए थे 97%, जी हाँ, और मेरे मैथ्स में आए थे 100 में से 100। ठीक है, वेरी बोरिंग, आई डोंट केयर, ख़त्म। और और 12th में आई डोंट नो, पता नहीं कितने आएंगे, शायद 92% अराउंड ओवरऑल, नथिंग स्पेशल। बट अगर मेरे को कुछ लेसन्स देने हो तो मैं यही दूंगा कि अगर तुम जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, राइट, उनको तुम जितना जल्दी लगा सकते हो उतना जल्दी लगा लो। सिलेबस ख़त्म होने का वेट मत करना। ठीक है, जैसे ही तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम्हारे ट्यूशन में या तुम्हारी कोचिंग में वो चैप्टर होता है, अगर मैं सिर्फ बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है, जेई के लिए मुझे कोई आइडिया नहीं क्योंकि मैंने जेई की तैयारी नहीं करी है। मैं बोर्ड्स के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। तो बोर्ड्स के लिए जितनी जल्दी तुम PYQs लगा सकते हो उतनी जल्दी उनको लगा लो। अगर तुम PYQs ढूंढना चाहते हो, मतलब तुम्हें पता नहीं है कि PYQs कहाँ से मिलेंगे, तो या तो तुम कोई बुक ले लो प्रीवियस ईयर पेपर्स की, या फिर तुम शोभित निर्वाण के चैनल पे जाके वहाँ से उसका जुगाड़ लगा लो। ठीक है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो तुम्हारे स्कूल के प्री बोर्ड्स होंगे, अगर तुम वो दे रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम जेई की प्रिपरेशन वाले बच्चे नहीं हो, तुम एक्चुअल में प्री बोर्ड्स दे रहे हो, या फिर अगर हो सकता है तुम जेई की प्रिपेयर कर रहे हो साथ में स्कूल भी कर रहे हो। तो एनीवेज, अगर तुम प्री बोर्ड्स दे रहे हो तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं जो तुमने अगर नहीं किए होंगे, तो फिर तुम्हारे कम मार्क्स भी आ सकते हैं, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। दूसरी टिप मेरी ये है कि अगर तुम कोई लोकलाइज्ड ट्यूशन ले रहे हो, कोई कोचिंग तुम्हारी नहीं चल रही है, अगर तुम कोई ऐसी ट्यूशन ले रहे हो बोर्ड्स के लिए जहाँ पे डेरिवेशंस भी कराते हैं, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स वगैरह ये सब करवाते हैं CBSE लेवल पे, तो ऐसी लेना जो तुम्हारे एटलीस्ट स्कूल के सिलेबस के साथ चल रही हो, है ना। ऐसा क्यों करना? और ये वीडियो मैं ये भी अज्यूम करके बना रहा हूँ कि तुम डमी स्कूल नहीं कर रहे हो, पहली बात, ठीक है। बट देखो, जो तुम्हारी ट्यूशन है या फिर जो भी तुम्हारी क्लास है बोर्ड के लिए, उसका तुम्हारे स्कूल के सिलेबस के साथ मिलते जुलते बनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ओवरऑल आई फील लाइक मेरे साथ पूरे साल ये बात हुई है कि पूरे साल मेरे साथ यही हुआ है कि काफ़ी बार हाफ ईयरलीज में या प्री बोर्ड्स, इवन प्री बोर्ड 1 तक जो सिलेबस था वो पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मार्क्स थोड़े कम रहे इन प्री बोर्ड्स। एंड प्री बोर्ड 2 में ऐसा हुआ कि कुछ नहीं है, प्री बोर्ड 2 में ऐसा वो सिलेबस हो गया था, फिर सालों ने पेपर टफ दे दिया, बस दैट्स ऑल विच हैपेंड। एंड इन सब कारणों की वजह से जब जब पेपर आसान थे मे बी, तब सिलेबस पूरा नहीं था। एंड जब स्कोर अच्छा लाने के लिए मैं रेडी था, प्रिपेयर्ड था, तब पेपर वॉज नॉट द बेस्ट एवर। सो इसलिए ओवरऑल मैं पूरे साल थोड़ा बैक फुट पे रहा हूँ। एंड फिर देखो, ऑब्वियसली जो 10th में था, जैसे मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल 10th में बताता हूँ, मैं मैथ्स में 10th में मेरे हाफ ईयरली में आई थिंक 69.5 आ गए थे 80 में से। तो मैं स्टार्ट ही उसको 70 पे कर रहा था, राइट। अब जो मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड 1 था 12th में, सॉरी हाफ ईयरली में, उसमें मेरे 60 आए थे। तो टेंथ में मैं स्टार्टिंग में 80 में से 70 पे था, और 12th में मैं 60 पे ही स्टार्ट कर रहा था। तो तुम ओवरऑल देखो कि तुम 70 को 80 पे ले जाना ज़्यादा आसान है। अगर मैं 10 मार्क पीछे से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को उससे 10 मार्क और ऊपर जाना बोर्ड के लेवल पे, इट्स वे मोर ईजियर कम्पेयर टू मैं 60 से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर उसको मैं 100 पे ले जाऊँ। तो इसलिए हाँ, और पूरे साल मेहनत करो। देखो, एक चीज़ और जो मैंने शायद गलती करी है इस साल, वो है कि जो तुम्हारे स्पोर्टिंग आइडल्स हैं, मेरे आइडल हैं लुइस हैमिल्टन एंड राफा नडाल, तो जो भी हो उनको आइडल ही बनाए रखो, उनको अपने भगवान मत बनाओ। क्योंकि ये जो तुम मान लो तुम क्रिकेट के फ़ैन हो, तुम्हारा फेवरेट कोहली है या रोहित शर्मा है, तो फिर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते ये टाइम ख़राब करके कि तुम पुरानी उसकी मैच की हाइलाइट्स लगा लिया, ये कर ली। ये काम तुम मत करो, स्पेशली जैसे मैं करता था। बार बार मैं नडाल या हैमिल्टन की, जो हैमिल्टन फार्मूला 1 चलाता है, रेसर है वो, तो बार बार कोई उसकी रेस की हाइलाइट्स देख ली, बार बार कोई नडाल का 10 साल पुराना मैच लगा लिया, हर दिन ऑलमोस्ट, या एटलीस्ट ऐसा एक बार 2 दिन में ऐसा ज़रूर होता था।
2 दिनों में से एक बार की इनमें से कोई चीज़ होती थी जिससे टाइम तुम्हारा वेस्ट होता है, ठीक है। एग्ज़ाम के 1-2 हफ्ते पढ़ के मेरे मार्क्स आ जाते थे, बट स्टिल नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी आई थिंक। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बोला जाए तो पीई में आई थिंक फ़िज़िकल एजुकेशन में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अराउंड 95, हो सकता है 95 नहीं आए, आ भी सकते हैं। पीसीएम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिड गए हैं, ऐसा एक भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं गया। मैथ्स ने मेरे को बहुत दुखी किया क्योंकि जेन्युइनली मैं मैथ्स में 95 प्लस डिज़र्व करता हूँ, बट शायद मुझे लगता नहीं आएंगे 95, इवन किसी में भी 90 से 95 के बीच में रहेंगे। देन इंग्लिश का आज मेरा थैंक गॉड आई थिंक काफ़ी अच्छा गया। आई थिंक इंग्लिश का ही वो ओनली पेपर था जिससे मैं सेटिस्फाइड था। मतलब मैं पीई में भी मुझे लग रहा है कुछ एमसीक्यू शायद गलत हो गए हो, मैं आके घर आके चेक नहीं करता हूँ पागलों की तरह, बस पेपर हो गया मैं उसको रख देता हूँ, चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। पर हाँ, पी का मुझे हो सकता है एमसीक्यू कुछ गलत हो गए हो। पीसीएम ठीक ठाक गए तीनों यार, इतने स्पेशल नहीं थे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आई थिंक मेरे एमसीक्यू आज, होपफुली जिंक्स ना कर रहा हूँ मैं, बट आज एमसीक्यू आई थिंक सही गए। और लिटरेचर में भी मेरे को काफ़ी कुछ आता था। एक कमी जो पेपर में शायद रही है वो है कि मैं कुछ आंसर्स में अंडरलाइन नहीं कर पाया। आई थिंक 9 आंसर्स, लिटरेचर के 9 आंसर्स होते हैं तो उनमें मैं 4 में अंडरलाइनिंग कर पाया, बट 5 में नहीं कर पाया। तो उम्मीद है एग्जामिनर बस इसी रीज़न से मार्क्स ना काट दे। अंदर का जो कंटेंट है वो आई एम प्रिटी श्योर मैंने सही लिखा है, बट अब ये हो सकता है बस कि जल्दबाजी में ग्रामेटिकल एरर्स उम्मीद है कम हुई हो। आई रियली होप ऐसा ना हो कि ग्रामेटिकल एरर्स की वजह से फालतू मार्क्स कट जाए। कट गए तो ठीक है, वरना देखो अगर फ्लॉलेस पेपर गया हो कि ग्रामेटिकल एरर्स नहीं हो, सब लिखा सब सही है आई थिंक, अगर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं हुई और एमसीक्यू सही हुए सारे, क्योंकि राइटिंग में अगर फॉर्मेट वगैरह सही हो आई डोंट थिंक वो मार्क्स काटते हैं बोर्ड्स में। प्री बोर्ड में काट देंगे, बोर्ड्स में नहीं काटते आई थिंक। तो अगर एमसीक्यूज जो सही मुझे लग रहे थे सारे, होपफुली अगर वो सही हुए एंड ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं हुई हो जल्दबाजी में लिखने में, सो मे बी आई कैन गेट 100। आई डोंट नो, प्रॉबेबली नहीं आएंगे 100, मोस्ट लाइकली नहीं आएंगे। आर्टिकल में शायद कुछ मिस्टेक्स हो गई हों, बट आई डोंट नो, हो सकता है अंडरलाइनिंग की वजह से वो आंसर एग्जामिनर ध्यान से पढ़े और कुछ मिस्टेक्स निकाल ले। मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, बट आई थिंक मेरे 10th में इंग्लिश में 96 आए थे 100 में से। आई थिंक इस बार आई थिंक उससे मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ शायद। होपफुली मेरे 97 98 तो आ ही जाए, आई जेन्युइनली होप दैट। सो हाँ, बेसिकली ओवरऑल मैं बस एक पेपर से हैप्पी था 12th में। फाइनली जो मेरा इंग्लिश का था, जो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, तो अंत भला तो सब भला, बाकी आई डोंट केयर। आई होप जैसे, क्योंकि 10th में मैं 94% अराउंड एक्सपेक्ट कर रहा था, फिर समहाउ वो 97 बन गए। सो उम्मीद है कि मैं जो 92% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो समहाउ इवन 94 भी बन गए तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। आई होप ऐसा हो जाए, नहीं हुआ तो भाड़ में जाए। वैसे भी 12th की परसेंटेज इतनी ज़्यादा भी मैटर नहीं करती, गार्ड में रहा है तो। या दैट्स इट, ये थे मेरे कुछ लेसन्स जो मैंने इस साल सीखे फ्रॉम क्लास 12th। एंड अब मेरा आगे का गोल है कि देखो, जेई की तैयारी मैंने बिल्कुल भी नहीं करी है। जेई के पहले अटैम्प्ट में प्लीज़ मुझ पर हंसना मत, मेरी 80 परसेंटाइल आई थी, बट 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 वो बिना पढ़े आई थी, मैंने 12th भी नहीं पढ़ी थी। ओके, मतलब एक हुआ ये था कि जो मेरे प्रैक्टिकल्स थे स्कूल के, मेन जो बोर्ड के प्रैक्टिकल्स थे, वो मेरी जेई के एक दिन पहले ही हुए थे, एंड देन जेई मेरा अगले दिन ही था। अब तुम ये कहोगे, जेई एस्पिरेंट्स अगर कोई देख रहे तो तुम पक्का ये कहोगे कि पूरे साल तूने मेहनत नहीं की क्या? नहीं की, क्योंकि मैं बोर्ड्स, मेरा प्लान ही ये था कि मैं बोर्ड्स की तैयारी पहले करूँगा, फिर अगर मेरे को फील हुआ कि जेई में मेरे को कुछ ढंग से करना है तो मैं उसके लिए 1 साल का ड्रॉप ले लूँगा। मेरा स्टार्टिंग से ही ये प्लान था 10th के बाद, ठीक है। तो अब प्लान ये है कि आई डोंट नो कि जेई में मैं कितनी, सेकंड अटैम्प्ट में 3 हफ्ते बाद है आई थिंक, तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं कितना कर पाऊँगा। PYQs मैंने कुछ नहीं किया था ऑनेस्टली। अटैम्प्ट 1 में मैंने कुछ नहीं किया था, 11th मैंने छुई नहीं थी। 12th में मैं बस फॉर्मूले देख के चला गया था, कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं छुए, केमिस्ट्री रिवाइज तक नहीं करी जो मैं वहाँ पे, मुझे याद भी नहीं आई वहाँ पे 12th की भी, और 11th की तो घंटा आती है, 1 साल पहले करी थी, तो इसलिए वो मैटर नहीं करता। बट देखो, अब 2 हफ्ते हैं, 2-3 हफ्ते हैं जेई के सेकेंड अटैम्प्ट में, उसमें मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाऊंगा, थोड़ा अपने फ्रेंड से एडवाइस लूँगा कि वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि देखो, जिन फ्रेंड्स के 10th में अराउंड मेरे सिमिलर मार्क्स आए थे और जिनके अभी भी 12th बोर्ड्स में भी मेरे से क्लोज इनफ मार्क्स आ रहे हैं, मैं उनके लेवल पे ही हूँ, दिमाग से मैं उनके लेवल पे ही हूँ। और उनके अभी जेई में 98.4% आए थे। 2 लोग हैं ऐसे जो दिमाग में मेरे इक्वल ही हैं, बट उनके जेई में
कि उनने तैयारी करी थी एक्चुअली में, इसलिए उनके 98.5 उनकी आ गई थी। उनको कोई ट्रिपल IT मिल जाएगा अच्छा खासा, आई थिंक एटलीस्ट Tier 2 मिल जाएगा, राइट। सो हाँ, ओवरऑल देखो पॉइंट ये है, मैं भूल गया मैं कहने क्या वाला था, शिट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई एम सो सॉरी, बट कहने क्या वाला था यार मैं। हाँ, ये कहने वाला था कि देखो, अगर वैसे भी मैं JEE के सेकंड अटेम्प्ट में कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा 2 हफ्ते में, बट देखो अब गोल ये है, एम ये है कि मैं बिट्स पिलानी क्रैक कर लूँ। बिट्स पिलानी स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि बिट्स पिलानी में जो रूल है 0% अटेंडेंस का, उसका मैं बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकता हूँ। अपने ड्रीम नहीं कहूँगा, ड्रीम कभी अचीव होते नहीं, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, जो है यूट्यूब हमेशा से ही रहा है। तो हाँ, तो उसकी जो 0% अटेंडेंस पॉलिसी है, उसका मैं यूज़ प्रॉपर करके यूट्यूब पे फोकस करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं करूँगा क्या, 2 चैनल्स में खोल रहा हूँ, जिसमें से दोनों में से जो भी चल गया उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। एक चीज़ होगी लुक्स मैक्सिंग के अराउंड जो मैं प्रॉब्ली कंटिन्यू नहीं करूँगा टू बी ऑनेस्ट। और एक चीज़ होगी कि आप जो शोभित निर्वाण कर रहा है उसके रिलेटेड, शोभित निर्वाण तुम्हें नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च कर लो। तुम वो बेसिकली क्या करता है, वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रेटिजिस्ट है, राइट। वो 10th क्लास में अच्छा स्कोर, बोर्ड्स में स्पेसिफिकली बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने के लिए वो हेल्प करता है सबको। तो देखते हैं, आई थिंक उससे मिलता जुलता काम करूँगा। प्रॉब्लम यह है कि उसमें मेरे को अर्ली बर्ड एडवांटेज नहीं है बिल्कुल भी। तो देखते हैं, हो सकता है कुछ मैं बिल्कुल 1 साल बाद जब मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ प्रॉपरली, तो मैं बिल्कुल हट के ही कोई भी टॉपिक ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी 3 महीने पहले ये नहीं सोचा था कि ये जो शोभित निर्वाण के रिलेटेड वाला काम है मैं वो कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच भी रहा हूँ। बट हाँ, देखते हैं, हो सकता है मैं बिल्कुल कोई डिफरेंट चीज़ के बारे में ही वीडियोज़ बना रहा हूँ आगे जाके। सो देखते हैं यार। ये चैनल जो है वो लुक्स मैक्सिंग से रिलेटेड रहेगा, और एक और चैनल मैं बना रहा हूँ कल से 10th से रिलेटेड। ओके, तो या मैन, दैट्स इट। 12 मिनट हो गए। और अगर तुम भी 12th का बोर्ड देख के आ रहे हो, प्लीज़ मेरे को बताओ कैसा गया, एंड सब्सक्राइब मार लो। क्योंकि देखो, अब JEE की तैयारी कर लोगे, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम जाओगे कॉलेज में तुम प्रॉबेबली अभी तक कुंवारे रहे हो, तुम्हारी कोई बंदी भाई यार मैं बोल नहीं पाता सिंपल चीज़ें। देखो, अभी तक तुम रहे हो कुंवारे, ठीक है, तुम्हारी बंदी कहीं पे बनी है नहीं, ठीक है ना, तुम्हारी शायद औकात होगी लुक्स वाइज। तो जितनी मेरे को अभी नॉलेज मिली है लुक्स मैक्सिंग से रिलेटेड, उतनी मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं, अगर तुम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो बेबी, एंड या आई सी यू टुमारो। अभी होली आ रही है, सो पता नहीं मैं अपलोड करूँगा या नहीं। जॉलन इतनी अच्छी कैसे हो गई अचानक से, पर जो भी हो, दाने बहुत हो रहे हैं, सॉरी बट देखो, होली आ रही है तो अभी होली वाले टाइम के 1-2 दिन अराउंड मैं अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि फैमिली के साथ होऊंगा, टाइम मेरे को मिलता नहीं। अभी मैं उनको बताना नहीं चाहता कि मैं यूट्यूब के वीडियोस ओपनली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं उनको ये बात बताना नहीं चाहता। तो या मैन, मेरा फेस इतना टैंड क्यों हो रहा है क्योंकि मैंने मुंह धोया नहीं है, बोर्ड से आके थक गया था, मैं सो रहा था। बट या मैन, ओके, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम अब तक देख रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे मुंह पे चलो बाय, थैंक यू।